हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है 7 टॉपिक चल रहा है इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी कि आंतरिक प्रत्याय दर रीति। इसके बारे में सुनिए। इस रीति को विनियोग पर समय समायोजित प्रत्याय टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रत्याय की डिस्काउंटेड दर डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न DRR भी कहते हैं। कभी कभी इसे प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। यह रीति समय समायोजित उस प्रत्याय की दर का मापन करती है जिसे आयोग के द्वारा विनियोग पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। यह रीति उस समय प्रयोग की जाती है जब विनियोग की लागत व वार्षिक बचत, जिन्हें रोकड़ बहाव भी कहते हैं, ज्ञात हो और अज्ञात प्रत्याय की दर की गणना करनी हो। प्रत्याय की यह दर वह दर होगी जिस पर भावी वार्षिक बचतों का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर होगा। इस प्रकार के प्रत्याय की दर जो भाग्यवश डिस्काउंट दर से मिलती जुलती होती है की निर्धारण विधि अग्र प्रकार है। नंबर 1 है जब सभी वर्षों के लिए बचत एक समान हो यानी कि इवन हो। जब सभी वर्षों के लिए वार्षिक बचत की रकम एक समान हो तो भावी बचतों का वर्तमान मूल्य या तो वार्षिकी सारणी से या निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। V बराबर A/I, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस I ब्रैकेट बंद की पावर n। चूंकि विनियोग की लागत V, वार्षिक बचत A और जीवन काल के वर्षों की संख्या n ज्ञात होती है, अतः प्रत्याय की डिस्काउंटेड दर DRR या प्रत्याय की प्रभावी दर उक्त वर्तमान मूल्य सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यह जरूर है कि उक्त सूत्र का हल लघु गुणक लॉग और प्रति लघु गुणक यानी कि एंटी लॉग की सहायता से किया जा सकता है। इसे वार्षिक सारणी से जांच व विभ्रम ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए कार्यविधि इस प्रकार है। विनियोग को वार्षिक बचत से भाग दीजिए। हालातवश यह पेबैक पीरियड होता है। वार्षिकी सारणी का अवलोकन करके वर्षों की उस संख्या के बराबर की पंक्ति खोजिए जिसके दौरान बचत होने की संभावना है। उस पंक्ति को पार करते हुए आगे बढ़िए उस समय तक जब तक कि उपयुक्त I में आकलित संख्या के बराबर कोई संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। इस खाने पर जो दर दर्शाई गई होगी वही समय समायोजित प्रत्याय दर होगी। उक्त कार्यविधि को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि विनियोग की लागत 3000 रुपये है और प्रतिवर्ष बचत की रकम 1000 रुपये 5 वर्ष के लिए है। अब वर्तमान मूल्य कारक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3000/1000 बराबर 3 है। अब संचयी वर्तमान मूल्य सारणी को देखने पर और 5 वर्ष की पंक्ति पर बढ़ने पर एक संख्या 2.991 प्राप्त होती है। तो 3 के करीब करीब बराबर है। 2.99 का मतलब भी 3 हो जाएगा। यह 20% का खाना है, अतः प्रत्याय की डिस्काउंटेड दर DRR 20% होगी। नंबर 2, जब कभी वर्षों की बचत समान न हो। समय समायोजित प्रत्याय दर या प्रत्याय की डिस्काउंटेड दर या प्रत्याय की आंतरिक दर की गणना उस समय भी की जा सकती है जब वर्षों की बचत असमान है, अनइवन है, लेकिन यह केवल ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा ही संभव होगी जो उक्त बतलाई गई कार्यविधि से
भिन्न होगी। मूल समस्या उस दर को ज्ञात करने की होगी जिस पर असमान बचतों का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर हो। इस प्रकार IRR या TARR वह दर है जिस पर रोकड़ का बहिर्गमन और रोकड़ का आगमन अंतर शून्य हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए रोकड़ आगमन वार्षिक बचतों का वर्तमान मूल्य कई दरों पर ज्ञात किया जाता है। इस विधि के दौरान जिस दर पर निकाले गए रोकड़ आगमन का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर हो जाता है तो उसे ही TARR मान लिया जाता है। कार्यविधि का प्रारंभ विभिन्न वर्षों के रोकड़ आगमन का औसत ज्ञात करके किया जाता है। विनियोग को इस औसतन आगम से भाग देकर वजन फल को वर्तमान मूल्य मान लिया जाता है। वर्तमान मूल्य सारणी से इस कारक के लिए दर निर्धारित की जानी चाहिए और इस दर पर विभिन्न वर्षों के रोकड़ आगमन का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान मूल्य के योग की विनियोग की लागत से तुलना करनी चाहिए। यदि वर्तमान मूल्यों का योग विनियोग की लागत से अधिक है तो प्रयुक्त दर से उच्च दर पर पुनः अंतर्गणन करना चाहिए। यदि वर्तमान मूल्यों का योग विनियोग की लागत से कम है तो प्रयुक्त दर से कम दर पर पुनः अंतर्गणन करना चाहिए। इस प्रकार के जांच व विभ्रम ट्रायल एंड एरर द्वारा वास्तविक IRR या DRR ज्ञात की जा सकती हैं। वस्तुतः सही दर का अंतर्गणन निम्न रूप में किया जा सकता है। नंबर A, इन केस ऑफ इवन सेविंग्स IRR बराबर LR प्लस HPV माइनस PVF अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू into different in rate. Number B, in case of uneven savings IRR बराबर LR plus calculated PV minus PV of cash outlay upon difference in calculated PV into different in rate. देखिए अब आता है न्यूमेरिकल। इस विधि पर जो हमने विधि बताई थी इसका न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन सुनिए। कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट ₹50,000 एंड वर्किंग लाइफ इन 8 years. एनुअल कैश इनफ्लो इज ₹16,000. फाइंड आउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि एक परियोजना की लागत 50,000 रुपये तथा कार्यशील जीवन 8 वर्ष है। वार्षिक रोकड़ अंतर्प्रवाह 16,000 रुपये है। परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बराबर लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका इधर रखा है 50,000 हो गया अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो 16,000। तो 50,000 अपॉन 16,000 0 से 0 काट देंगे तो बचा 50 अपॉन 16। इसे डिवाइड करेंगे तो 3.125 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.125 इज नॉट एग्जैक्ट इन द टेबल ऑफ द कॉलम ऑफ 8 years. सो लेसर और हायर यानी कम और ज़्यादा हो सकता है। रेट विल बी टेकन ले सकते हैं। V बराबर ये 3.125 जो आया था और V1 बराबर 3.241 या R बराबर 26% और V2 बराबर 3.076 या R बराबर 28%। IRR बराबर R1 प्लस V1 माइनस V अपॉन V1 माइनस V2 ब्रैकेट में R2 माइनस R1। तो R1 है आपका 26 प्लस V1 है 3.241 माइनस V है 3.125 अपॉन V1 है 3.241 माइनस V2 इसमें 3.076 ऊपर वाला V 3.125 R2 यानी कि 28 माइनस R1 है 26।
तो 26 इसकी कैलकुलेट करेंगे प्लस 0.116 इसमें माइनस कर देंगे अपॉन 0.165 इंटू 2, 26 प्लस 1.41 तो आ जाएगा 27.41% आंसर। अब देखिए, अब आता है हमारा एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इस रीति के लाभ या गुण। निसंदेह यह रीति लाभदायकता के संबंध में अधिक सही व उपयुक्त सूचना प्रदान करती है। यह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि भावी रुपये का मूल्य वर्तमान रुपये के मूल्य से कम होता है। विनियोग के साथ जुड़े हुए जोखिम व अनिश्चितता के तत्व को भी यह रीति मान्यता प्रदान करती है। दूसरी तरफ परियोजना के संपूर्ण जीवन काल को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार यह पेबैक पीरियड और विनियोग पर असमयोजित प्रत्याय दर से अधिक सुनिश्चित तकनीकी है। इस रीति के सामान्य लाभ इस प्रकार हैं। चूँकि बचत की समय सारणी को ध्यान में रखा जाता है, अतः बहुत से महत्वपूर्ण कारक पर जिन्हें विनियोग पर असमयोजित प्रत्याय दर रीति में पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, इस रीति के अंतर्गत ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में विद्यमान बेकार क्षमता का प्रयोग वांछनीय है और इन सुविधाओं के लिए के प्रयोग के कारण नई सुविधाओं को अगले 5 वर्षों में क्रय किया जा सकता है, तो इस तथ्य का विनियोग पर समय समायोजित प्रत्याय दर की गणना करने में ध्यान रखा जा सकता है। अब आता है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। इस रीति के दोष या सीमाएं गणन क्रियाओं में प्रयुक्त अनेक बारीकी अथवा बारीकी तथ्य अपने आप में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। ब्याज या छूट की दर का चुनाव भी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों से युक्त होता है। वैकल्पिक विनियोगों में शुद्धता के साथ अंतर करने में असफलता भी इस रीति का दोष है। यह असफलता इस मान्यता के कारण होती है कि समय समायोजित प्रत्याय दर पर ही भावी रोकड़ आगमन का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।